ये सामने की तरफ बना हुआ ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मजार है। आप समझिए इस पुल के नीचे एक अवैध मजार है। ये जो आप देख रहे हैं पूरा मजार है और ये पुल है, सरकारी पुल, उसके नीचे मजार। तो ये तो अवैध है ना, अतिक्रमण इसी को तो कहते हैं। और मजार होनी चाहिए, पुल नहीं होनी चाहिए। आपके हिसाब से सही है यहाँ पर मजार? सही तो नहीं है, खैर नीचे कहोगे बुलडोजर पहुंचना चाहिए? बुलडोजर पहुंचना चाहिए, वो सरकार की भी बात है। बाकी यहाँ ठीक नहीं है मजार के। अवैध कब्जा है कि नहीं? हाँ। सूर्या हत्याकांड के बाद से लगातार गाजियाबाद में कई जगहों पर एक्शन हुए, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाला हूं। ये गाजियाबाद का हिंडन नदी का इलाका है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे एक सरकारी जमीन पर एक अवैध मजार बनी हुई है। और उससे भी अचंभित करने वाली बात यह है कि वो मजार जिस जगह पर बनी है वो अपने आप में एक आठवां अजूबा लगता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक आपको शानदार रोड दिख रही होगी और उस पार की तरफ आपको ये एक हज हाउस दिखेगा सामने की तरफ, और उसके ठीक सामने जो आप ये नीली सी लाइन देखते हुए जा रहे हैं, ये मेट्रो का लाइन है। और मेरे पीछे आपको एक एलिवेटेड रोड देखने को मिलेगा, लेकिन इस सर्राटेदार और फर्राटेदार रोड के पीछे नीचे आप समझिए इस पुल के नीचे एक अवैध मजार है। जी हां, पुल के नीचे। आइए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। आप देखिए, ये जो आपको ये इलाका देखने को मिल रहा है, ये पुल का ये पूरा का पूरा ये पुल का स्ट्रक्चर बना हुआ आपको देखने को मिलेगा। और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस पुल के स्ट्रक्चर के नीचे आपको एक मजार देखने को मिलेगी। आप एक बारी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसमें चारों तरफ हरे रंग का पेंट कर दिया गया है। अब पता नहीं है, हरा रंग केवल और केवल इस्लामिक प्रतीक है, इस वजह से ये बनाया गया है। पेड़ों को भी हरे रंग से पेंट कर दिया गया है ताकि आपको सामने दूर से देखने में भी ये हाईलाइट हो जाए। और आप देखिए आगे की तरफ आइएगा, मैं चाहूंगा समीर भाई, ये जो मजार बनी हुई है आपके हिसाब से कैसी है? ये मजार उचित है ये बनना? हाँ, बनना उचित है। सही है, सरकारी जमीन है ना, इस पे मजार बनना ठीक लग रहा है? अरे मजार बनना न बनना, हम विसर्जन करना है। अच्छा, अब बताओ क्या क्या बात है? आपके हिसाब से ये जो सरकारी जमीन है उसके नीचे मजार बनना ठीक है? अरे भैया सही है ना है तो हम पूछ रहे हैं, आपको जवाब देने नहीं दे। हमें न पता, नहीं पता? ना पता। ठीक है, आप जाइए। बस तो बस हाँ, आप जाइए। बनाओ। आप चले गए, मैं तो आपसे बात करने भी नहीं आ रहा था। खाली पीली चेक हो रहा है, ये भाषा है भाई साहब, कोई बात नहीं। आपको मैं आगे तस्वीर दिखाता हूं जो अचंभित करने वाली चीज है, ठीक है? और आप इस तस्वीर को देख करके हैरान हो जाएंगे कि आप ये जो जिस पे मेरा हाथ ये पड़ता हुआ आपको दिख रहा होगा, ये पुल का हिस्सा है। और इस पुल के हिस्से के नीचे जो आप ये देखेंगे, ये सामने की तरफ बना हुआ ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मजार है। और इस मजार को आप अवैध कहेंगे नहीं कहेंगे वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, क्योंकि देखने में तो पहले रूप से और पहले ही तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ये मजार जो है वो अवैध तरीके से बनी हुई है। बारी मैं चाहूंगा आप ये देखिए, यहाँ पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है और ये मजार की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। सामने की तरफ आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो काफी बड़ा आपको देखने को मिलेगा, लगभग ये 100 गज के आसपास का ये स्ट्रक्चर है। एक बारी अंदर आकर के आप दिखाइए कैमरे में, अगर आप कुछ दिखा पाए तो। ये आपको ठीक नीचे मजार बनी हुई दिख रही है। यहाँ पर बैठने की सारी व्यवस्थाएं हैं, कई तरीके के कपड़े टंगे हुए हैं, घड़ियां लगी हुई है। यानी कि इससे साफ पता चलता है कि यहाँ पर कोई तो रहता है या कोई रहने आता है। और इस मजार के सामने पूरा का पूरा एक ये जो स्ट्रक्चर बना दिया गया है, सवाल ये है कि क्या किसी सरकारी जमीन पर इस प्रकार का ये अवैध स्ट्रक्चर होना चाहिए? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और जब आप यहाँ के आसपास के इलाकों के लोगों से बात करते हैं, अब जैसे वो समीर भाई थे, उनसे अगर मैंने इस मजार को लेकर के सवाल खड़ा किया कि भाई साहब इस पुल के नीचे जो एक सरकारी पुल है, उस सरकारी पुल के नीचे इस प्रकार की मजार क्यों होनी चाहिए, तो समीर भाई साहब जो हैं वो क्रोधित हो जाते हैं। उनके आस पड़ोस के लोग आकर के खामे चेक कर रहे हैं और पता नहीं किस किस प्रकार की बातें ये लोग कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ये मजार जो है केवल और केवल एक ये इतना बड़ा ही आपको ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसको चारों तरफ से घेरा गया है। और पीछे की तरफ भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए। यहां पर अगर कोई, मैं कह रहा हूं कि इबादत के लिए भी आ रहा है, किसी भी प्रकार के यहाँ बाबा रहे हो, पीर बाबा रहे हो, कुछ भी रहे हो, लेकिन सवाल तो ये है कि भाई साहब इस मजार का बनना यहां पर जरूरी क्यों था? पहला सवाल ये कि क्या ये सरकारी जमीन पर बनना उचित है किसी भी मजार का? दूसरा सवाल ये कि यहां पर कोई भी व्यक्ति अगर रहता होगा तो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का क्या? पुल के नीचे आप ये बना करके रह रहे हैं, कल को कुछ भी हो सकता है और उसके बाद आप लोग सरकार के ऊपर ठेका लेकर के चढ़ जाएंगे कि भाई साहब हमारी मजार टूट गई। और इस मजार को बनाने के लिए क्या अब तक प्रशासन की नजर इस पर नहीं पड़ी? और अगर पड़ी है तो फिर इसका ध्वस्तीकरण क्यों नहीं हो रहा है? बाबा का बुलडोजर तो यहां पहुंचना ही पहुंचना, वो तो तय है।
और अगर प्रशासन की नजर में ये चीज नहीं आई है, इसी वजह से अब तक ये मजार बचा हुआ और वही दिखाने का हम आपको काम कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए कि कैसे इस पुल को चारों तरफ से पेंट करके दिखा दिया गया है। अपना वो जो हरे रंग का थप्पा है वो लगा करके बताने की कोशिश है कि भाई साहब ये मजार तो हमारी है, जमीन तो हमारी है। आप समझिए, अब ये पुल पुराना है, ये मजार पुरानी है, वो मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। क्या इस मजार का यहाँ होना आवश्यक था? और ऐसा नहीं है, इस मजार के ये जो पीछे वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे, एक बारी मैं आपको चाहूंगा दिखाने के लिए, तो यहां पर आकर के कई लोग नशे भी करते हैं इस मजार के ठीक बगल में, इस पूरे के पूरे इस खाली इलाके में। और कितना बढ़िया इन्होंने ये स्ट्रक्चर बना करके रखा हुआ है। आप देखिए, आगे आकर के मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये चारों तरफ से घेर करके ऊपर आपको ये रोड और ये आपको गाड़ियों की आवाजें आ रही होंगी। ऊपर की तरफ ये रोड चल रहा है, नीचे इन्होंने मजार बना दिया और आप देखिए यहां से यहां तक पूरे चारों कोनों को इन्होंने जो घेर करके अपना ये मजार बनाया हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि यहां पर ये होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। मैं आपको और भी लोगों से बातचीत करके बताने का प्रयास करूंगा कि इस मजार को बनाने का यहां पर क्या सेंस बनता है। ये जो ईंट पे ईंट लगा करके, पत्थर पे पत्थर लगा करके आपने मजार जोड़ दी, ताकि कल को अगर कुछ भी हो तो आप ये क्लेम कर सके कि भाई साहब ये मजार तो 100 साल पुरानी है। जब यहां पर प्रशासन आएगा, सीधा जितने भी मौलाना मौलवी हो तो सबसे पहले आते ही ये कहेंगे कि भाई साहब ये मजार 100 साल पुरानी है। आपको क्या समस्या है यहाँ पर अगर ये मजार है भी तो? हमारे पता नहीं किसी फलाना बाबा ने आकर के यहाँ पे मजार बनाई थी, तब से ये मजार यहाँ पर है। ये अपने आप में बहुत सारे, यही जो है ना, ये जो मौलाना और मौलवियों का जो गैंग है, जो जमीन घेरने का काम करता है और इस प्रकार से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को करता है, ये सारी की सारी चीजें दिखाने का काम आज आपको कैपिटल टीवी कर रहा है। आइए आपको आगे कुछ और लोगों से बातचीत करके बताते हैं। क्या नाम हो? नाम तो मेरा कुछ नहीं है, रामभूल है। रामभूल। रामभूल। हाँ। क्या कहेंगे, ये जो मजार बनी हुई है पुल के नीचे, आप हाँ, मेरे सामने नहीं बनी है, ना मेरे को पता है। हाँ, मैं तो यहाँ तो 2-4 दिन से गाड़ी चलाता हूँ। तो आपके हिसाब से सही है यहाँ पर जो मजारे मैं तो नहीं कह सकता जी सही हो या गलत हो, जो है वो सरकार जा रही है अपना। सरकारी जमीन पर मजार थोड़ी, सरकारी जमीन क्या है, तो निगम की जगह है वैसे तो, लेकिन अब हम नहीं कह सकते। हम भी हिंदू हैं, हमें कोई पता नहीं। हम हिंदू हैं, हमें ना हिंदू का पता ना मुसलमान का पता, हमें नहीं वाले। मजार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सरकारी? मैं नहीं कह सकता जी अपने बारे में, क्यों अपने ऊपर हाथ ले, मैं नहीं। बताइए, गजब है भाई। प्रणाम माता जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम कमलेश राणा। कमलेश राणा। कमलेश राणा। ये जो आप ये मजार देख रही होंगी, ये पुल के नीचे बना हुआ, कब से देख? ये तो काफी दिन से यहाँ पे। अच्छा, तो हमें वो देखते देखते। तो एक बात बताइए, इस प्रकार की मजार होनी चाहिए पुल के? नहीं होनी तो नहीं चाहिए। सरकारी जमीन पर मजार नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। चाचा वो भी बताने को तैयार। अरे ये तो चाचा डरपोश हैं सारे। ये तो डरते हैं सब, रिक्शे वाले पुलिस वालों की खुद गुलामी करते हैं उल्टी। अच्छा, और ये तो डरते हैं इनकी क्या। आइए भाई साहब भी हैं, इनसे भी बात करके देखते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? आशु। 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 आशु भाई, ये जो मजार आप बनी हुई देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं आप? पता नहीं भैया, हम तो आज ही सुन रहे हैं। हम तो आज ही सुन रहे हैं, हमें नहीं पता इस बारे में। आपके हिसाब से ऐसे सरकारी जमीन पर मजार होनी चाहिए पुल के? उसके नीचे क्या है मतलब पड़ा तो नहीं भैया इस बारे में, मतलब हमें नहीं पता इस बारे में। पता नहीं है, वो तो सामने दिख रहा है, ठीक सामने, ठीक है, पुल है, उसके ठीक नीचे मजार बना दिए इन्होंने। आपके हिसाब से सही है यहाँ पर मजार? ना सही तो नहीं है, खैर नीचे। कानून के दायरे में सही नहीं। हाँ, तो बुलडोजर पहुँचना चाहिए कि नहीं पहुँचना चाहिए? तो जैसे सही लगे बुल्टर पहुँचा, नहीं लगे कोई बात ही नहीं है। तो ये भाई साहब भी खैर मिला जुला करके ही बात कर रहे हैं। लोग यहाँ पर बात नहीं करना चाह रहे हैं इस बारे में, सेफ खेलना है। और इसी पर बोलते हैं कि यही हिंदुओं की समस्या है कि उचित स्थान पर बोला नहीं जाता है, जहां जरूरत है वहां बोलना ही नहीं है। ये सामने जो आप ये हज हाउस देख रहे हैं, ये हज हाउस भी अवैध निर्माण का ही है, ठीक है, ये हज हाउस भी अवैध निर्माण ही है। और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आते ही इस पर बैन लगवाया था। अखिलेश यादव ने इस हज हाउस को बनवाया था, ठीक है। आइए नीचे कुछ लोग अभी गए हैं, आप यहाँ पर देखेंगे गाड़ी वाड़ी खड़ी है, तो बात करके देखते हैं कि क्या कहना है लोगों का। आइए। ये आप लोग यहीं पे आते जाते रहते हैं क्या? वो भी हैं, हम कपड़े धो रहे हैं। हाँ। ये कब से देख रहे हो आप ये मजार?
मुझे तो कम से कम यहाँ शादी हो गए 20-21 साल हो गए जब से ये मजार बने? ना, 15-1 साल तो मुझे यहाँ पे कपड़े धोते धोते हो गए। 20-22 साल हो गए शादी हो गए जब से ही कपड़े धोते हैं कुआं में। नहीं वो तो ठीक है, मजार कब से देख रहे हैं आप ये जो? जब से ही देख रही हूँ, और हमसे बड़े बड़े हिंगे हैं धोबी। तो ये आपके हिसाब से ये जो मजार बनी हुई ठीक है? ये हमने तो ऐसी देखी है, ये हमने तो ऐसी देखी है। देखो वो बैठे हैं धोबी जो बड़े बूढ़े हैं हमारे, उनसे पूछो। पुल के नीचे सरकारी जमीन पर मजार बनाएगी, इस पर क्या भैया मैंने तो ऐसे ही देखे, मैं क्या कहूँ, मुझे क्या पता। क्या 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 भैया? यार तो बनी रहने दो उसको, ये है यहाँ की सफाई वफाई हो तो अच्छा। बनी रहने दो। और मजार का अवैध निर्माण बना रहना चाहिए। वो तो पुरानी बनी हुई है, बनी रहने दो भैया। उनसे भी पहले क्या है पता नहीं, ये तो भाई इतने समय तो नहीं हुआ है, लमसम 8-9 साल तो हो गए रहते हम लोगों को। मजार बनी रहने देना चाहिए। क्या दिक्कत है? क्या नाम हुआ? बोला नाम है। तो भोला भाई एक बात बताओ, सरकारी जमीन पर, किसी भी सरकारी जमीन पर किसी को भी अधिकार होता है वहां कुछ बनाने का? घर, मजार, मंदिर, कुछ भी? घर नहीं, फिर भी ऐसे काफी मस्जिद टूटी हुई है इधर भी, रोड पे, हाईवे पे, इधर जाओगे जब मेरठ वाले पे। अरे वो तो मैं समझ गया, वो तो टूटी हुई है मस्जिद। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कोई दिक्कत नहीं, सरकारी जमीन पर कुछ भी अपना बना के रहने लग जाओ। नहीं, अपना क्यों? ठीक है, ये भी अपने आप में हिपोक्रेसी ही है भाई। फैला रहे हो आप बड़े भाई, यहाँ की सफाई हो रही है मंदिर। हाँ, ये इसकी सफाई जो है वो तो होनी ही चाहिए, और छठ के समय में हर वर्ष होती है, लेकिन फिर भी लोग अपना पता नहीं यहाँ पर निर्माण डालकर जाते हैं। ये तो लोगों के अंदर भी दिमाग होना चाहिए ना। आपने मुद्दा तो घुमा दिया, लेकिन आपने ये नहीं बोला कि यहाँ पर ये मजार गलत बनी हुई है भाई। नमस्कार चाचा, कैसे हैं? नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ? इंद्रजीत। इंद्रजीत। कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं कपड़े उपड़े? मैं तो पल्ली तरफ धोता हूँ, इधर नहीं धोता। उस तरफ को आप देख तो रहे होंगे ये सब कुछ काफी पहले से। हाँ, कितना टाइम हो? ये तो बहुत दिनों से है यहाँ पे। मजार जो बाजार तो हमने जब से पुल टूट के बना उसके नीचे भी था। पुल टूट के बना उसके बाद? नहीं, उसी के नीचे था। उसी के नीचे? जब पुल टूट के निकला तो उसके नीचे से मजार। हाँ। आपके हिसाब से क्या ये मजार यहाँ पर रहे? अब देखो जी, हम क्या कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते कुछ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे आपस के ही है, सब बैठे हुए बैठे उठते हैं ना, आपस के ही हम सब आपस में बैठते उठते इसलिए कुछ नहीं। यहाँ पर कोई मौलाना वगैरह आते हैं? मौलाना आते थे पहले, खत्म हो गए। वो मौलाना उन्हों के लौंडे आते थे फिर। उसके बाद अब उनके लड़के। सरकारी जमीन पर ये सब कुछ बना रहना चाहिए? हम नहीं कह सकते इस बात को। आप कुछ नहीं कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप उठते बैठते हैं, मित्रता है आप। मुझे नहीं पता कब से है क्या नहीं है, मैं तो यहाँ पे पीने खाने के लिए आता हूँ। अच्छा, पीने खाने के लिए मतलब? बस सर पौवा पीने आता हूँ इस जगह पे मजार के पीछे पीने आते हैं तो और क्या करें? ठीक है, ठीक है। चाचा भी अपना बढ़िया ही बता रहे हैं कि मैं अपना यहाँ पर पौवा हुआ पीने आता हूँ, पीने खाने आता हूँ। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, एक वो रास्ता हमने आपको पुल के पीछे की तरफ से दिखाया था, और एक और इन्होंने ये रास्ता बना रखा है सुरंग वाला। आप समझिए कि कैसे पूरे के पूरे इलाके को घेर करके बैठे हुए हैं। ये देखिए सुरंगी रास्ता, और ये आपको पता नहीं अब यही रास्ता जन्नत का है कि कहाँ का है, कुछ नहीं बोला जा सकता है। देखिए कैसे ये यहाँ से ये पूरा का पूरा ये अवैध अतिक्रमण मैं आपको दिखाने की जो कोशिश कर रहा हूँ। जो ये 3 तरफ और 4 तरफ से रास्ता है, चारों तरफ से हम आपको घूम घूम करके ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे ये मजार बनाई गई है। इतनी ऊंचाई पर है ये कि यहाँ पर कोई सीधे खड़ा भी नहीं हो सकता। ठीक है, आप ये देखिए, मेरी हाइट देखिए इसमें। अब मैं यहाँ से झुक करके जाऊंगा, फिर मैं आपको आगे की तरफ वही जो मेन एंट्री वाला गेट था वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये इसके ऊपर से पुल जा रहा है, इसके ऊपर से गाड़ियां आपको जाती हुई नजर आएंगी, और यहाँ पर ये मजार बना दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं पूरा मजार है और ये पुल है। आइए ये देखिए, वापस आप वही मेन फ्रंट एंट्री गेट पर आ गए, और यहाँ से दोबारा से आपको ये मजार देखने को मिलेगी। अब न जाने ये कौन सा इस्लाम कहता है, ये कौन सा इस्लामिक रूल कहता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ होना चाहिए। क्या नाम हुआ चाचा? रियासत। रियासत। रियासत इसी इलाके में? हाँ। नामनी में ना, अर्थला। अर्थला। यहाँ पे ये मजार देखिए तुमने कभी? नहीं। अच्छा, ये
पुल के नीचे इस्लाम इजाजत देता है कि ऐसी मजार बन ना नहीं सही मजार बनी हुई है पुल के नीचे? पता नहीं मुझे बनी हुई नहीं बनी हुई कभी आए नहीं हो यहाँ? नहीं देखा मजार वजार नहीं जाते? ना 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 इस्लाम इजाजत देता है कि नहीं ये तो बताओ, सरकारी जमीन पर मजार बना? नहीं क्या कहोगे, बुलडोजर पहुंचना चाहिए? नहीं वो बात तो अलग है। देखो बुलडोजर पहुंचना चाहिए, वो सरकार की भी बात है। सरकारी जमीन पर है, फिर ये तो टूटेगी आज नहीं तो। मुझे तो जाने दो, मुझे जल्दी हो रही है। फिर भी बता, नमाज का टाइम हो गया मेरा। नमाज का टाइम? हाँ ये भी तो इस्लाम की ही बात है। हाँ है, लेकिन अब अपना काम करो आप। हाँ हाँ चाचा ने तो बोल दिया कि अपना काम करो आप। ऐसे ही है जी, आप बात करिएगा, आपको इसी प्रकार के उटपटांग जवाब मिलेंगे। समीर भाई बोलेंगे, इस प्रकार के चाचा बोलेंगे कि हाँ गलत तो है, लेकिन बुलडोजर पहुंचना नहीं चाहिए या पहुंचना चाहिए, वो तो अपनी बात है। तो भाई साहब एक बात बताइए, ये जस्ट ये पुल के नीचे आप ये जो हरे रंग का पेंट देख रहे हैं, ये मजार बनी हुई है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा योगेश नाम है। योगेश। योगेश। हाँ जी। तो ये जो मजार बनी हुई है आपके हिसाब से ये पुल के नीचे। हाँ, ये ठीक इस पुल के नीचे ये जो आप देख रहे हैं रास्ता जाता है, हाँ जी। ये सही बनी हुई है आपके हिसाब से? यहाँ बननी तो नहीं चाहिए। यहाँ बननी नहीं चाहिए। कौन बना रहे हैं इन मज़ारों को, और फिर यहाँ पर बुलडोजर पहुंचेगा तो लोग कहेंगे कि भाई साहब गलत। ये तो पता नहीं कौन बना रहा है, बाकी यहाँ ठीक नहीं है मजार के। ये अवैध कब्जा है कि नहीं? हाँ अवैध कब्जा है, बिल्कुल अवैध कब्जा है। बाबा का बुलडोजर पहुंचना चाहिए? बिल्कुल पहुँचना चाहिए। हाँ जी। तो लोग तो कह रहे हैं कि भाई बाबा का बुलडोजर पहुंचना चाहिए, वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, लेकिन लोगों से जब हम बात करने जाएंगे, जैसे समीर भाई साहब थे, उनसे बात करने गए तो वो पहले ही बॉम्ब हो गए, बात करने से पहले ही किलस गए। तो इस प्रकार की चीज़ें तो हम बार बार आपको दिखाई रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के? लोगों से बातचीत करने का भी हमने प्रयास किया तो लोग इसके ऊपर कोई जवाब दे ही नहीं चाहते हैं। एक वहाँ पे चाचा मिले, उन्होंने भी कहा कि भाई साहब ठीक है, चलने दो, जैसे हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, बुलडोजर पहुँचना चाहिए नहीं पहुँचना चाहिए। अरे साफ दिख रहा है सरकारी पुल, उसके नीचे मज़ार, तो ये तो अवैध है ना। अतिक्रमण इसी को तो कहते हैं, और किसको अतिक्रमण कहते हैं और किसको अवैध कहते हैं? ऐसे तो यहाँ पर इस पुल के नीचे भाई 5-5 BHK के फ्लैट बनवा लो, रहना शुरू कर दो यहाँ पर। किसको जमीन खरीदने की आवश्यकता है? मत खरीदो जमीन, सारी सरकारी जमीनों पर कब्जा करके चलते फिरो। आप क्या सोचते हैं इन सारी चीजों को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।